मुझे जन्म से ही दो दिल मिले थे, जबकि मेरे भाई यी फैन को जन्म से ही हार्ट डिजीज थी। इसलिए मेरे मॉम डैड मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं अपना एक दिल उसे डोनेट कर दूं, वरना वो मुझे हमेशा के लिए गांव में फेंक आएंगे। मैंने सीधा उनसे दूर गांव जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अपना दिल देने का मतलब था मेरी पक्की मौत। बाद में जब मेरी शादी हुई तो मेरे भाई ये फैन की बीमारी वापस अचानक ट्रिगर हो गई। इस बार मेरी पत्नी लियू रुयान ने भी मुझ पर दबाव डाला कि मैं अपना दिल उसे दे दूं। सिर्फ एक दिल ही तो मांग रही हूं, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? लेकिन मैं भी तो जीना चाहता हूँ। बिना दिल के मैं जिंदा कैसे बचूंगा? लियू रुयान का चेहरा एकदम कठोर हो गया। तुम्हारे पास दो दिल हैं, अगर एक दे भी दोगे तो दूसरे के सहारे जिंदा रहोगे। लेकिन तुम्हारा भाई अलग है, तुम्हारे दिल के बिना उसका सिर्फ मरना तय है। मैंने बचपन में ही एक सर्जरी करवाई थी। मैं अपना एक दिल पहले ही डोनेट कर चुका हूँ, और मेरा वो दिल अभी इसी वक्त तुम्हारे ही अंदर धड़क रहा है। लेकिन लियू रुयान को लगा कि मैं अपना दिल न देने के बहाने बना रहा हूँ। उसने मुझे फोर्सफुली ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया और एनेस्थेटिस्ट को मुझे एनेस्थीसिया देने का ऑर्डर दे दिया। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा बचा लूंगी। लियू रुयान के मेंटर ने पहले भी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुली की थी, इसलिए उसके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे मौत के मुंह से बचा लेगी। जब तुम्हारा भाई पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा तो तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें अपना लेगी, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ ही देर बाद लियू रुयान ने मेरी बॉडी से मेरा वो इकलौता दिल निकाल लिया। उसने बिना उसे ठीक से चेक किए उस दिल को उठाया और सीधा मेरे भाई ये फैन के ऑपरेशन थिएटर की तरफ भाग गई। मैं वहां ऑपरेशन टेबल पर बिल्कुल अकेला आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी मॉनिटरिंग मशीन के शार्प बीप साउंड ने वार्ड में खड़े डॉक्टर्स की नींद उड़ा दी। ये मर कैसे गया? क्या इसके पास दो दिल नहीं थे? लियू रुयान का एक कॉलीग बहुत घबराया हुआ था। तभी वहां खड़े एक दूसरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर लियू रुयान ने कहा था कि इसके साथ जो चाहो करो। मर गया तो अच्छा ही हुआ, इसने काम ही इतने घटिया किए थे। अपने सगे भाई को मरते हुए छोड़ देने की बात तो दूर, इसने तो डॉक्टर लियू रुयान को भी सिड्यूस करने की कोशिश की थी। पहले कॉलीग ने पूछा, तो अब इस बॉडी का क्या करें? किसी का यहाँ आकर क्लेम करने का वेट करते हैं। अगर कोई नहीं आया तो मॉर्ग वालों को इसे खुद डिस्पोज करने देंगे। ये बोलकर उस ऑपरेशन रूम के सारे डॉक्टर्स वहां से निकल गए, और दूसरी तरफ लियू रुयान पूरे फोकस के साथ ये फैन की सर्जरी कर रही थी। वो काफी कॉन्फिडेंट थी, पर अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया था। पर किस्मत से कुछ ही घंटों बाद उसने सक्सेसफुली सर्जरी पूरी कर ली। जब ये फैन की हालत स्टेबल हो गई तब जाकर उसको मेरी याद आई। लियू रियान वापस ऑपरेशन थिएटर में मुझे देखने जाने ही वाली थी कि कॉरिडोर में उसकी मुलाकात अपने उसी कॉलीग से हुई। उसने पूछा, मेरा हस्बैंड कहाँ है? कॉलीग ने थोड़ा सोचा और बोला, क्या वो अभी तक वार्ड में वापस नहीं गया? फिक्र मत करो, सर्जरी के बाद जरूर कोई ना कोई नर्स उसका ध्यान रख रही होगी। लियू रियान को इन बातों में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसको लगा कि हॉस्पिटल के स्टाफ की वजह से वार्ड की नर्सेज मेरी स्पेशल केयर तो कर ही लेंगी। ये सोचकर लियू रुयान सुकून से वापस अपने ऑफिस आई और अपने रेगुलर काम में लग गई। एक दिन गुजर गया। ये फैन आखिरकार होश में आया और लियू रुयान